आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण वास्तु विषय एक्सपर्ट सत्येंद्र गौतम जी के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सत्येंद्र वास्तु अ लाइफ चेंजिंग आर्ट। वास्तु को साइंटिफिक और वैदिक सिद्धांतों के आधार पर समझने के लिए हमसे जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे वास्तु से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां जो मैं समय समय पे वीडियोस के माध्यम से अपलोड करता हूं आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। आज हम बात करेंगे मछली घर, जिसको फिश एक्वेरियम भी कहते हैं। घर, ऑफिस, दुकान या शोरूम की किन दिशाओं और किन जगहों पर बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। इसको हम लॉजिकली साइंस बेस्ड प्रिंसिपल्स के अनुसार और वैदिक सिद्धांत के अनुसार जानेंगे और समझेंगे। पहली दिशा नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, जिसको ईशान भी कहते हैं। यहां पर फिश एक्वेरियम को बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। अक्सर लोग इस कारण से कि नॉर्थ ईस्ट जल तत्व की दिशा है और फिश एक्वेरियम में भी जल तत्व ही होता है, फिश एक्वेरियम को अपने घर या दुकान के नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं, लेकिन उससे यहां का वास्तु ठीक होने की बजाय उल्टा खराब हो जाता है। आइए अब हम इसको समझते हैं। ईशान ये ईश्वर की दिशा है। ये दिशा सबसे ज्यादा पवित्र दिशा मानी गई है और चूंकि यही दिशा, ये क्षेत्र सकारात्मक ऊर्जाओं का क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र को एक घर, ऑफिस या शोरूम में बहुत ही साफ होना चाहिए। जब हम फिश एक्वेरियम को नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं तो चूंकि उसमें मछलियां हैं और मछलियां स्वाभाविक हैं कुछ समय बाद मरेंगे भी। एक ऐसे फिश एक्वेरियम में जहां पे मछलियां नॉर्थ ईस्ट में मरती हैं, तो नॉर्थ ईस्ट का जो दिशा है, जो यहाँ का क्षेत्र है, ये अपवित्र होता है और यहाँ का वास्तु खराब हो जाता है। इसके अलावा जो पानी होता है फिश टैंक में, उसमें थोड़ी थोड़ी सी दुर्गंध शुरू में आती है और अगर उसको समय के अनुसार पानी को ना बदला जाए, और अक्सर लोग आलस्य में, टाइम नहीं होने की वजह से समय अनुसार उस पानी को नहीं बदलते हैं, तो उसमें एक स्मेल आने लगती है, यानी कि दुर्गंध आने लगती है। और नॉर्थ ईस्ट में दुर्गंध होने का मतलब इस दिशा का दूषित होना। तो मछली का मरना और फिश टैंक में जो पानी है उसकी दुर्गंध के कारण ये दिशा दूषित होती है, अपवित्र होती है, जिससे यहाँ का वास्तु खराब होता है। और ये दिशा जीवन में स्वास्थ्य की दिशा है, ये समृद्धि की दिशा है और जीवन में शांति की दिशा भी है। और कोई नहीं चाहेगा कि उनके घर, ऑफिस या शोरूम में नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा खराब हो। तो इस कारण से फिश एक्वेरियम को आप नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल भी ना रखें। फिश एक्वेरियम को घर में रखना बहुत ही शुभ है, क्योंकि ये वास्तु के जो 5 तत्व हैं वो फिश एक्वेरियम में देखने को मिलते हैं। इसमें मुख्यतः जल तत्व होता है, जो इसमें छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो पृथ्वी तत्व है, जो इसमें बल्ब होता है वो अग्नि तत्व है, और जो फिश टैंक में पानी और टैंक के बीच की जो ओपन स्पेस है वो आकाश तत्व है, और इसमें जो ऑक्सीजन फिल्टर्स होते हैं वो वायु तत्व है। तो पांचों तत्वों का मिश्रण फिश एक्वेरियम में है, लेकिन मुख्यतः ये जल तत्व ही है। और इसके क्या फायदे हैं घर, ऑफिस या शोरूम में रखने के, इसका एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। जिसको ये जानकारी और ज्यादा चाहिए वो उस वीडियो को देख सकते हैं। अगली दिशा जहां पर फिश एक्वेरियम नहीं होना चाहिए वो है साउथ ईस्ट, जो अग्नि की दिशा है। हमने फिश एक्वेरियम को घर के साउथ ईस्ट, यानी, तो इसका अर्थ ये है कि हमने जल तत्व को अग्नि तत्व में हम ले आए, और यहां पे दोनों तत्वों में जबरदस्त असंतुलन होता है और इसमें नुकसान अग्नि को ही होता है। जब जल और अग्नि एक दूसरे के समीप आते हैं तो सबसे ज्यादा क्षति या नुकसान अग्नि को ही होता है। और अग्नि जीवन में क्या है? अग्नि जीवन में धन का कारक है, महिलाओं के स्वास्थ्य का कारक है, और ये जीवन में प्रोटेक्शन का भी कारण है। और फिश एक्वेरियम को साउथ ईस्ट में जब हम रखते हैं तो यहाँ का वास्तु खराब होता है, यहाँ पे अग्नि तत्व असंतुलित होता है, और कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके घर, ऑफिस या दुकान में अग्नि तत्व डिस्टर्ब हो या यहाँ का वास्तु खराब हो, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा है।
तो इस कारण से साउथ ईस्ट में भी आप फिश एक्वेरियम को ना रखें। इन दो दिशाओं में, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट में, आप फिश एक्वेरियम को ना रखें क्योंकि ये वास्तु अनुकूल नहीं है। अब हम दो जगहों की बात करेंगे जहां पे फिश एक्वेरियम को बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। पहली जगह है, घर में बेडरूम में आपको फिश एक्वेरियम नहीं रखना है। उसका कारण हम विज्ञान के आधार पर समझेंगे। बेडरूम में हम सोने जाते हैं और नींद एक स्वास्थ्य का प्रतीक भी है। अच्छी नींद यानी कि अच्छा स्वास्थ्य। और अगर आप मछली की संरचना देखें तो उसकी पलक यानी कि आईलिड नहीं होती है। जब हम सोते हैं तो हम पलक नीची करते हैं, आंख बंद करते हैं, और मछली अपनी शारीरिक संरचना के अनुसार आंख बंद कर ही नहीं सकती है। वो 24 घंटे 365 दिन एक्टिव रहती है, आंख उसकी खुली ही रहती है। जब हम फिश एक्वेरियम को बेडरूम में रखते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें सोने वाले लोगों को अपने जीवन में बेचैनी महसूस होती है, रेस्टलेसनेस महसूस होती है, नींद उनको प्रॉपर या ठीक तरह से नहीं आ पाती है। साउंड स्लीप में इश्यू होने की वजह से उनका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगता है। तो इस कारण से फिश एक्वेरियम को बेडरूम में भी ना रखें। अगली जगह जहां पे फिश एक्वेरियम को नहीं रखना है वो है किचन। काफी लोग बड़ा किचन होने की वजह से किचन में फिश एक्वेरियम को रखते हैं, और फिश एक्वेरियम को किचन में रखने का अर्थ है किचन एक अग्नि तत्व है और फिश एक्वेरियम में जल है, और चूंकि टैंक भी शीशे के होते हैं तो शीशा भी जल तत्व को ही रिप्रेजेंट करता है। और फिश एक्वेरियम का किचन में होने का अर्थ है यहाँ पे अग्नि तत्व का असंतुलित होना, और किचन पूरे परिवार के एक स्वास्थ्य का कारक है। तो फिश एक्वेरियम अगर किचन में है तो ऐसे घर में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य हमेशा खराब ही रहेगा। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी उनको लगी रहेगी। उनको समझ नहीं आएगा कि उनको ये सब बीमारियां उनके घर में क्यों, घर के सदस्यों को हो रही हैं। तो उसका एक कारण अगर फिश एक्वेरियम घर के किचन में है तो वो हो सकता है, तो वहां आप बिल्कुल भी ना रखें। तो फिश एक्वेरियम को दो दिशाएं और दो जगहें जो मैंने बताई हैं उनमें आप बिल्कुल भी ना रखें, चाहे वो आपका घर हो, ऑफिस हो, शोरूम हो या दुकान हो। इसके बहुत लाभ हैं, और अगर आप वास्तु नियमों का पालन करते हैं तो वो लाभ आपको जीवन में मिलेंगे। वीडियो आप देखें, लाभ के बारे में, फिश एक्वेरियम को घर में रखने से क्या मिलते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इस विषय से संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न है कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। Worried about the Vastu of your home, office? Get the solution online. While sitting in your home or office cabin, book 15 minutes interactive session to talk to us to get scientific solutions of Vastu problems at nominal fee. Register now 96500 45406. To learn Vastu in the most scientific way, register yourself for 15 days online Vastu course. Our WhatsApp number is 96500 45406. अगर आपको ये जानकारियाँ उपयोगी लगी तो चैनल को लाइक करें और लाइक आइकन पर प्रेस करें, और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें।